तो और मेरे भाई लोग क्या चल रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा भाई स्विगी में जो आप ज़्यादा ऑर्डर कैसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी सिटी के अंदर 10 या 12 राइडर कुछ ऐसे होते हैं, 12 से ज़्यादा का समझ लो कि वो राइडर है जो 20 या 25 या 30 ऑर्डर करके अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर शाम को घर पे चले जाते हैं। और आप है जो 10 या 12 मिनिमम ऑर्डर होते हैं, उससे ज़्यादा होते ही नहीं। आप टाइम फुल देते हो भाई, 12-12 कहते घंटे बंदे देते, 16-16 घंटे बंदे टाइम देते थे, फिर भी ऑर्डर उनके पास नहीं आते। और शाम को जो 1 या 2 ऑर्डर से मिस हो जाता है टारगेट का, उनका टारगेट इनकम्प्लीट होता है, पैसे भी भाई अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो भाई जो बंदे ये स्विगी छोड़ने का मन करे कि भाई ऑर्डर तो नहीं आ रहे, स्विगी छोड़ देते हैं, तो छोड़ने से पहले कि इस वीडियो को पूरी देख लेना भाई। और मैं बताऊंगा वो 7 या 8 दिन, मैं 7-8 दिन आप मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक 5 या 6 बातें कुछ बताऊंगा, वो बातों का 5 या 6 दिन 10-7 दिन तक आप ट्राई करो। अगर आपके ऑर्डर नहीं आ रहे तो फिर आप छोड़ सकते हो बिंदास। ठीक है, बाकी 99% चांस है कि भाई जो मैं बातें बताऊंगा उससे भी है जो आप ऑर्डर कर पाओगे। ठीक है, जो बंदे वो 12-13 राइटर ऑर्डर अच्छे खासे करते हैं, वो ऐसी क्या गलतियां नहीं करते कि उनको ऑर्डर आते हैं। और आप ये सोच रहे कि भाई वो पुराने राइटर है इसलिए उनके पास ऑर्डर आता है। हाँ भाई 1% चांस है कि पुराना राइटर इसलिए उनके पास ऑर्डर आ रहा है, पर खाली पुराना राइटर होने से ऑर्डर नहीं आते भाई, उसकी कुछ बातें होती है। वो बातें क्या है, तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट आपके वही क्लियर करूंगा भाई, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे जो आपके भी ऑर्डर अच्छे खासे आएंगे। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2 बात बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर लगे आपको हाँ भाई बंदा सही बात बताया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, लेट्स गो स्टार्ट। हाँ तो भाई लोग सबसे नंबर 1 बात है कि भाई टाइम टेबल फिक्स। ठीक है, टाइम टेबल फिक्स का मतलब क्या होगा भाई, आपकी शिफ्ट है 8 से 6 या फिर 10 से रात की 8 बजे, या फिर दोपहर की 1 बजे से रात को 11 बजे तक, या फिर दोपहर की 3 बजे से रात को 1 बजे तक। ठीक है, ये 4 या 5 शिफ्ट है सब स्विगी के अंदर। ठीक है, तो 4 शिफ्ट और पार्ट टाइम वालों को इसमें मैं मैटर नहीं करूंगा, खाली ओनली फुल टाइम वालों की बात करता हूँ। ठीक है, तो भाई ये 4 शिफ्ट है, 4 शिफ्ट में आपको फिक्स टाइम टेबल रखना है। जैसे आपको जो शिफ्ट दी है वो तो आपको कंप्लीट करनी है, वो तो सबको पता, वो कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट एजर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अब बात कर ले टाइम टेबल फिक्स का मतलब क्या होगा भाई, अपने को फिक्स टाइम बनाना, रेगुलर टाइम। जैसे आप, और फिक्स टाइम का मतलब एक चीज और बता दूं कि भाई ऑर्डर आने के स्विगी के अंदर 3 टाइम होते हैं, मिनिमम 3 टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर आपको एनी टाइम काम करना जरूरी है, तभी आपके ऑर्डर अच्छे खासे आएंगे। और टाइम क्या देखो, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि सुबह सुबह क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, उससे भाई खाने का नाश्ते के ऑर्डर मंगवाते हैं। तो उसी प्रकार के भाई सुबह सुबह जैसे अपने पास है जो रेस्टोरेंट क्या बोलते हैं नाश्ते का ऑर्डर आते हैं, तो भाई नाश्ते के रेस्टोरेंट ढूंढोगे भाई, कौन से अपने सिटी के अंदर नाश्ते के रेस्टोरेंट है उसके पास है जो जाके आप खड़े हो जाओ। तो भाई इससे एक चांस होगा भाई सुबह सुबह नाश्ते के ऑर्डर आते हैं, वो टाइम पीरियड आपको देना है। ठीक है, मैं आपको चीज़ बता, आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हो गया लंच टाइम, मतलब दोपहर का खाने का टाइम हो गया। तो खाने का टाइम क्या होता है भाई, 12 बजे से लगा के 2 बजे तक 2 घंटे का लंच टाइम होता है, ज़्यादा का 99%। ठीक है, तो उस समय देखो भाई अपने को नाश्ते के रेस्टोरेंट को छोड़ के जहाँ पर अपने को खाने के रेस्टोरेंट और खाने के ऑर्डर मिलते हैं वहाँ तो खाने के रेस्टोरेंट पर जाके आप खड़े हो जाओ। 90 खड़े का मतलब ऐसा नहीं रेस्टोरेंट के बाहर ही जाके खड़े हो जाओ, हाँ भाई थोड़ा आसपास नजदीक जाके आप खड़े हो जाओ आपके जोन के अंदर। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइम टेबल। तीसरा टाइम टेबल शाम के समय 7 से रात की 11 या 12 बजे तक। ठीक है, तो उस समय भाई आपको कहीं पे भी क्यों, वो भी डिनर का टाइम है। 99% आप चांस करो भाई आपने कोई ऐसे रेस्टोरेंट पे खड़े हो जिस रेस्टोरेंट पे अभी शाम को डिनर खाना मिलता है, वही खाना का रेस्टोरेंट। ठीक है, अब शाम के समय को ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, क्योंकि शाम को समय तो हर जगह कहीं पे भी ऑर्डर लग जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टाइम टेबल फिक्स। और दूसरी बात टाइम टेबल फिक्स का मतलब ये तो मैं जो टाइम पीरियड बता रहा हूँ उसमें देखो सुबह जो आपको 8 से 10 के बीच में टाइम करना है, क्योंकि 2 घंटे में ऑर्डर थोड़ा ठीक ठाक चलते हैं। दोपहर में 12 से 1 बजे आपको छुट्टी नहीं लेंगी, 2 घंटे 4 घंटे। शाम को 7 से रात के 11 बजे, ये तो आपको टाइम करना है। और उसके अलावा आप अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर लेना, आपकी शिफ्ट जो भी एक्सपायर होगा। ठीक है, सिर्फ अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद उसके अलावा भी सुबह 8 बजे से दोपहर की 1 बजे तक वो शिफ्ट, ये शिफ्ट तो बड़ी इस समय भी ऑर्डर आते हैं, क्योंकि सुबह 8 से 10 और 12 से 2 ये 4 घंटे में ऑर्डर अच्छे खासे आते हैं भाई। इसमें नहीं करे तो 4,008 ऑर्डर सुबह कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी के शाम को ही है। ठीक है, ये तो भी टाइम टेबल की बात भाई, ये टाइम आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये टाइम टेबल आपको देना है, तभी आपके ऑर्डर अच्छे खासे चलेंगे भाई, चलेंगे क्योंकि मैं करता हूँ, मेरे को पता है। ठीक है, ये तो भाई टाइम टेबल की बात। आप तो भाई लोग 2 नंबर चीज़ उसमें आपको बताऊंगा भाई लोकेशन। ठीक है, काफ़ी बंदे मेरे को ये बोलेंगे भाई अर्जुन में लोकेशन क्या चीज़ है। लोकेशन तो हम देखते हैं, हम चले जाते हैं डिलीवर करके आते हैं, लोकेशन में क्या देखना है। तो भाई देखो लोकेशन में एक चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, लोकेशन का मतलब ये होगा, आप सबसे पहले एक सर्किल जानो। सर्किल का मतलब कि इसके बाद ये सर्कल आएगा, इसके बाद ये सर्कल आएगा, उसके बाद ये सर्कल आएगा। ठीक है, ये तो आपको पूरा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हर एक गली देखो, क्योंकि आज के टाइम में जो भी पुराना राइड है उनको तो भाई गली गली पता है कि भाई ये लोकेशन है, इधर फ्लैट नंबर मकान है, फला ढिमकना, ये गली में इतने मकान का ऑर्डर लगाओ, मैं जाके देख के आ जाऊँगा। ठीक है, देख के आ जाएंगे।
तो आपको भी वैसे याद करना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा मोबाइल में एप्लीकेशन कर लिया, लोकेशन ऑन किया, कस्टमर की लोकेशन के ऊपर पहुंच गया, डिलीवर करके आ गया। भाई इसमें ये नहीं करना, आपको लोकेशन ऑन जरूर करना है। उसके अलावा भी आपको रूट पता होना चाहिए कि भाई अपनी सिटी के अंदर ये रूट ये आएगा, अगली बार उस साइड का ऑर्डर लगे तो भाई अपने को कौन सा रूट पकड़ना है, ठीक है। और दूसरी बात भाई शाम के समय या दिन के समय जब आपकी रोड पे पता था कि ये रोड पे जो ट्रैफिक ज़्यादा होएगा, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना भाई थोड़ा सा धीमे होता है, सबको पता है। भाई आप कितने भी ऐसा करके चला लोगे गाड़ी तो आपको धीरे चलेगी, वो शाम को पता है, ठीक है। तो उस समय अपने को क्या करना है कि लोकेशन जैसे मैं करता हूँ कि भाई ये 3 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ से 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, पर 4 किलोमीटर वाला रास्ता है जो खाली पड़ा, रोड खाली पड़ी है और 3 किलोमीटर रास्ता में ट्रैफिक फुल है। तो भाई कौन सा रूट पकड़ूंगा? भाई 1 किलोमीटर भले मेरे को घूम के जाना पड़े, मैं जो खाली रास्ता पकड़ूँ, क्योंकि भाई खाली रास्ते में गाड़ी फुल चलेगी और अपना ऑर्डर जल्दी डिलीवर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ऑर्डर भी अपने पास जल्दी बचेगा, ठीक है। एक तो ये हुई लोकेशन की बात। दूसरी बात अपने को लोकेशन पता करना है कि भाई वो गली है, ज़्यादा लोकेशन के सारे मत रहो, ठीक है। और एक चीज़ लोकेशन में और बता दूँ, भाई कस्टमर के पास आप जैसे लोकेशन पे जाते हो, ठीक है, अगर नॉर्मल गाड़ी का नंबर लिखा हुआ तो गली में एंटर कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको लगेगा भाई इसमें गली कोई घर होता है जो मकान नंबर नहीं होते उनके, ठीक है, तो उस समय क्या करना है कि जैसे कस्टमर से 100 मीटर आप पहले खड़े हो जाओ, ठीक है। कस्टमर से 100 मीटर पहले आप जहीं पे जाओ, 100 मीटर पहले खड़े हो जाओ और आसपास में कोई बड़ी सी दुकान देखो या बड़ा सा कोई ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट देखो कि वहाँ पर जाके हाँ भाई ये लोग जैसे कोई बड़ी दुकान हो गई या फिर बड़ा कोई मॉल हो गया या फिर कोई बड़ा मतलब बड़ी चीज़, जैसे वो चीज़ आप मतलब हर एक बंदा जान सकता है, ठीक है। तो कस्टमर उस चीज़ को पहचान सकता है। वहाँ पर जाके खड़े होकर कस्टमर को कॉल करो कि सर है जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब किस साइड आना, ठीक है। तो आपको बता देगा भाई उससे आगे आके लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, ठीक है। अगर आप कस्टमर के एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचो गलियों टाइप में, ठीक है, जहाँ पर गलियाँ पतली पतली होती है, वहाँ गलियों में एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच गए। अब कस्टमर आप कॉल कर ले, आप बोलोगे सर मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो वो बोला हम तो मैं तो घर के बाहर ही खड़ा हूँ, मेरे को नहीं दिख रहे हो तुम। उस समय फिर आप इधर उधर पूछोगे, पतली पतली गलियों में आप खो जाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा भाई 100 मीटर पहले कॉल कर दो, जहाँ 100 मीटर 200 मीटर पहले जहाँ कोई बड़ी चीज़ है, मतलब आप समझ गए बड़ी चीज़ का मतलब रेस्टोरेंट या फिर बड़ा रेस्टोरेंट या फिर कोई बड़ी चीज़ जो हर कोई बंदा गली के बाहर जानता है, उस चीज़ के बाद जाकर कॉल कर दो। वो कस्टमर भी पहचान लेगा हाँ भाई बंदा वहाँ खड़ा, तो वो बंदे को कहाँ पर बुलाना, ठीक है। तो वो बता देगा भाई लेफ्ट आना, आगे से राइट आना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, चाहे कौन से भी नए एरिया में जाओ ये चीज़ ट्राई करो। ये मैं ट्राई करता हूँ भाई, कस्टमर खुद बताता है भाई लेफ्ट आओ राइट आओ। दूसरी बात क्या, कस्टमर घर के बाहर जाके फिर वेट करने की जरूरत नहीं, कस्टमर खुद ऑलरेडी बाहर आता है अपने पास, ठीक है। तो इस चीज़ का एक चीज़ और फायदा होता है, ठीक है। तो ये तो भाई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ बता दो आपको। हाँ तो भाई लोग 3 नंबर चीज़ में क्या भाई फ्लोटिंग प्लस रेटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग प्लस रेटिंग का मतलब क्या होगा भाई, काफ़ी बंदे पूछेंगे फ्लोटिंग से क्या फ़र्क हो। भाई फ्लोटिंग से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। फर्क क्या चीज़ है कि देखो अगर आपके पास 1100 रुपये फ्लोटिंग है और एक सामने वाले बंदे के पास 0 रुपये फ्लोटिंग है, ठीक है, और आपका एक ऑर्डर लगा कैश ऑन डिलीवरी का, ऑनलाइन होगा तो आपको लग जाएगा, वो तो ऑनलाइन कोई नहीं बोलते। बाकी 50% क्या स्विगी में कैश ऑन डिलीवरी भी आता है, ऑनलाइन पेमेंट भी आता है, ठीक है। अगर कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया, आपका फ्लोटिंग है जैसे 1800 1500, काफ़ी बंदे मैं देखता हूँ जिनके पास 1500 रुपये फ्लोटिंग होता है। तो अगर आपके पास 1500 रुपये फ्लोटिंग है तो भाई कंपनी आपको ऑर्डर नहीं देगी जानबूझ के, क्योंकि भाई आपके 1500 हो गए और ज़्यादा पेमेंट हो गई ऑर्डर की तो आपका फ्लोटिंग कैसे हो जाएगा, आपकी आईडी बंद हो जाएगी। तो कंपनी जानते हैं कि भाई शाम के समय ऑर्डर बंदे की आईडी बंद नहीं करो, तो इससे जो उसके पास फ्लोटिंग कम होगा उसके पास वो ऑर्डर जाएगा। इसलिए बोलते हैं भाई कि अपना जो फ्लोटिंग जितना हो सके उतना कम रखो। कम मतलब 200 300 500 1000 रुपये से मिनिमम नीचे रखो, 1000 से ऊपर मत रखो, क्योंकि स्विगी में जो 2000 की लिमिट आती है, 2000 में तो ऐसा नहीं 1500 1200 कुछ नहीं होता है। फ्लोटिंग रहने दो, फ्लोटिंग अपने को कम नीचे रखना, जितना कम रखेंगे उतना फायदा है, ठीक है। ये तो हो गई फ्लोटिंग की बात। अब प्लस रेटिंग का मतलब क्या होगा, अपनी जो रेटिंग है वो अच्छी रखने की, अच्छी से उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी बता दूँ, ठीक है। जैसे एक दूर का ऑर्डर आया या फिर कहीं का भी ऑर्डर आया, उस कस्टमर ने आपको जो रेटिंग दी 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग देने का क्या मतलब है कि भाई काफ़ी बंदे बोलते हैं कि भाई हमारी तो 5 स्टार रेटिंग है फिर भी हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है। भाई मेरी 5 स्टार रेटिंग है, फ्लोटिंग भी अच्छा खासा, फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। फ्लोटिंग तो भाई ठीक है। अब 5 स्टार रेटिंग का अंतर फर्क क्या होगा, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, ठीक है। भाई जिस कस्टमर के पास मैं गया उस कस्टमर ने मेरे को 5 स्टार रेटिंग दी, ठीक है। अब जब वो दूसरी बार वो कस्टमर ऑर्डर करेगा रिटर्न करेगा, अपने पास ये ऑर्डर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अपन फ्री बैठे हैं, अपने पास 5-6 राइटर और फ्री बैठे हैं और अपने पास अपन फ्री बैठे हैं 5 राइटर ऑर्डर। जिस कस्टमर ने मेरे को 5 स्टार रेटिंग दी उसी कस्टमर ने वापस ऑर्डर किया, 500 रुपये का ऑर्डर किया कोई, और मेरा फ्लोटिंग अच्छा खासा माइनस है, ठीक है, और 5 राइटर बैठे, तो वो ऑर्डर है जो 99% मेरे पास लगेगा, 100% मेरे पास वो ऑर्डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को ऑलरेडी उससे पहले मेरे को 5 स्टार रेटिंग दी। तो कंपनी वाले सोचते हैं कि इस बंदे को 5 स्टार रेटिंग मिली तो दूसरे बंदे को ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, उसी को दिया, क्योंकि
कस्टमर इस राइडर से संतुष्ट है, मतलब इस राइडर से अच्छा लगा कस्टमर को, इसलिए वापस मेरे पास ही वो ऑर्डर आएगा। तो रेटिंग से मेरे भाई लोग ये फायदा होता है। अभी आपको बता दूँ कि रेटिंग का मतलब क्या होता है। और कस्टमर के पास जब भी जाओ तो 99% भाई रेटिंग लेने का चांस रखो। भाई कस्टमर नहीं रहता उनको बोलो रिक्वेस्ट, सर राइड आपको अच्छी लगे तो भाई रेटिंग कर देना, मैं रेटिंग मांग के ले लूँ। तो रेटिंग कैसे लेना मैं आपको जोमेटो की पहली वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई दो चीज़ के भाई, रेटिंग प्लस फ्लोटिंग, ये तो हो गया। अब एक चौथी नंबर चीज़ क्या है वो भी आपको बता दूँ, ठीक है भाई। चौथी नंबर चीज़ है वापस आना लोकेशन पे। वापस आना लोकेशन का मतलब क्या हो गया भाई, देखो आप जाते हो 10 किलोमीटर का ऑर्डर लगा आपके पास, ठीक है, 10 किलोमीटर का ऑर्डर लगा, आपके जोन से बाहर ही होगा 10 किलोमीटर, सबको पता है, ठीक। तो भाई दिन हो या रात का तो मैंने बोलूँगा दिन का, ठीक है। अब जैसे 10 किलोमीटर का ऑर्डर लगा तो बंदा पहले तो किलोमीटर देखेगा, देख लिया 10 किलोमीटर है, धीरे धीरे चलेंगे यार, 10 किलोमीटर बहुत दूर है। वो नहीं करना भाई, जो अगर किलोमीटर दूर हो या नज़दीक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको खाली ऑर्डर पे ध्यान देना, ना कि किलोमीटर पे ध्यान देना, अपने को ऑर्डर पे ध्यान देना। आप काफ़ी बंदे पूछेंगे भाई देखो लोकेशन पे जाके वापस आने का मतलब ये हो गया भाई, आप जैसे ऑर्डर आपको मिल गया, आप चले जाओ कस्टमर की लोकेशन पर, वहाँ करो 2 या 3 मिनट वहाँ पर डिले होकर 2 या 3 मिनट रास्ते में वेट करो, जहाँ आपको लगे चांस है कि वापस अपने को ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। ऑर्डर नहीं मिले 2-3 मिनट में वापस गाड़ी को चांपो वापस अपने जोन के अंदर, ठीक है। अब काफ़ी बंदे पूछेंगे भाई ऐसा आने से वापस तेल जल जाएगा। 28 रुपये का ऑर्डर मिला, 10 किलोमीटर भेज दिया मेरे को, वापस आऊँगा 10 किलोमीटर तेल जल, तो 28 रुपये का ऑर्डर लगा, 32 या 35 रुपये का तेल जल जाएगा, उससे मेरे को क्या मतलब। भाई देखो स्विगी ऐसी चीज़ें, एक ऑर्डर पे अपने को इनकम नहीं देख सकते, तो सबको पता ही है। पूरे दिन की इनकम नोटिस होती है कि पूरे दिन में अपन कितनी अर्निंग हुई है, उसमें से तेल कितना जला है और पीछे कितने बचे हैं, ठीक है। तो अपने को एक चीज़ माइंड फोकस रखना है कि अपने को जो टारगेट कंप्लीट करना है कि भाई दिन में जो आज अपन जो 475 वाला करेंगे, जो आपकी सिटी मैक्स वाले मेरे सिटी में जो बता दो, ठीक है, कि आज 250 वाला टारगेट करेंगे, 360 वाला करेंगे, 650 वाला हाईएस्ट टारगेट है। अगर आपके मन में है जो 650 वाला फिक्स टारगेट रखना, तो उसके लिए भाई अपने को कितना किलोमीटर दूर भेजो वापस है, जो जहाँ पर रेस्टोरेंट अच्छे आपको लगा, हाँ भाई वहाँ पर ऑर्डर लग रहा है, तो भाई 8 या 12 किलोमीटर वापस रिटर्न आ जाओ भाग के, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से वापस आ जाओ। तो उससे भाई आपको ऑर्डर लगने का वापस नेक्स्ट ऑर्डर लगने का चांस है, ठीक है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया। अब काफ़ी बंदे जोन से बाहर चले जाते हैं 1 या 2 घंटे के बाद, जब ऑर्डर लगता है वापस तो आपको आना ही है, धीरे धीरे हो या एकदम फास्ट हो, आना तो वापस जोन में ही है। या आपको किस्मत अच्छे हुए तो 1-1.5 घंटे के बाद वापस ऑर्डर लग जाएगा, और नहीं कि अपने को वहीं ऑर्डर चाहिए तो भाई 2 या 3 घंटे के बाद ऑर्डर लगता है वहाँ पर, ठीक है। ये मैंने नोटिस किया। जब बाहर जोन में जाओगे तो 2 या 3 घंटे या 2 घंटे के वेट करेंगे, तब जाके एक ऑर्डर लगेगा वापस अपने जोन का, तब जहाँ पर लेके आओ। तो भाई 2 घंटा वेट किया तब आप लोग टारगेट क्या कंप्लीट होगा, ये तो आपको भी बता दूँ भाई। 2 घंटे वेट करो, इससे अच्छा भाई आप जाओ 15 मिनट में पहुंचो रेस्टोरेंट पे, कस्टमर लोकेशन पे, 10 मिनट वापस आना लगता, तेल जलता तो सो जलता। अपने को टारगेट पे फोकस रखना है। तो ये हो गई चीज़ 4 नंबर के भाई, लोकेशन पे जाके वापस आना, ये हो गई चौकीस, ठीक है। और वापस कहाँ पर आना कि भाई जहाँ पर अपन बैठे थे वहाँ पर नहीं, जहाँ पर अपने को लगे हाँ भाई वहाँ पर अच्छे खासे रेस्टोरेंट है आसपास में, वहीं पे वापस अपने को जाना, वहीं पे ऑर्डर लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई चौथी बात। अब हो गई लास्ट बात बताऊंगा, 5वीं बात कि भाई ये चीज़ लास्ट आपको बता दूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट बात ये है कि भाई शाम के समय 99% हर बंदे के साथ होता है, कभी मेरे साथ भी होगा। लास्ट में जो एक ऑर्डर कम पड़ गया और है जो अपना टारगेट मिस हो गया, 1 रुपये कम पड़ गया, टारगेट मिस हो गया। अब काफ़ी बंदे भाई जिसको नहीं पता 1 रुपये कीमत क्या है, जो भी स्विगी राइडर उनको तो पता है कि 1 रुपये की कीमत क्या है, और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूँ भाई। देखो स्विगी में एक टारगेट होता है, जो टारगेट में अगर शाम को समय 1 रुपये कम पड़ जाए तो अपने को जो 100 या 150 रुपये का घाटा लग जाता है इंसेंटिव मिलने में, ठीक है। तो वो 1 रुपये मिस नहीं करना। जैसे टारगेट में 1 ऑर्डर मिस हो रहा है, 1 रुपये मिस हो रहा है, मतलब समझो 1 रुपये क्या बोलूँ मैं आपको, 1 ऑर्डर मिस होना समझो, ठीक है। तो शाम को समय अपने को लगे भाई 1 ऑर्डर मिस हो जाएगा, 1 ऑर्डर काफ़ी बार हुआ, मेरे साथ भी हुआ और आपके साथ भी हुआ कि भाई 1 ऑर्डर कम पड़ जा रहा है, उसके साथ आपको टारगेट मिस हो जाता है। तो ऑर्डर मैं जो आपको ट्रिक बताऊँ, उससे जो शाम का जो 1 ऑर्डर होगा वो आपको 99% मिस नहीं होगा। मेरे साथ पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है कि भाई देखो आपको दिन में एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि कंपनी बोलती है कि भाई दिन में आप खाली 1 ही ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा करोगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो वो ऑर्डर रिजेक्ट आपको बचा के रखना, पूरे दिन में आपको 1 भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करता। 99 पे तो आपको दिन में ऑर्डर रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं करना है, ठीक है। अब शाम के समय जैसे आपकी रात के आपकी सिटी क्लोज हो जाती है 1 बजे, 1 बजे के बाद ऑर्डर लगने का चांस नहीं है, ठीक है। 1 बजे की सिटी क्लोज होगी तो 10:30 के बाद 99 चांस होते ही नहीं ऑर्डर लगने के। उस समय क्या है, जैसे देखो अपने को लगे कि भाई 1 या 1.5 घंटे पहले अपने ऑर्डर कम पड़ रहे 3, कितने कम पड़ रहे 3 ऑर्डर, ठीक है। अब 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर कम पड़ रहे, इससे एक तीसरा 2 ऑर्डर और कम पड़ रहे। 1 ऑर्डर पहले अपने भाई ऑर्डर लग गया, वो ऑर्डर अपने को खराब लग रहा है। खराब कैसा मतलब,
वो जैसे 10 या 11 किलोमीटर का ऑर्डर है, उसके पैसे बन रहे 28 रुपये, और इतना दूर दे के जाएंगे वापस आएंगे तब तक आपको लग जाएगा आधा घंटा प्लस हो जाएगा 1 घंटा। अपने पास कितने घंटे पीछे बचे, 1 घंटा पीछे बचा, और ऑर्डर अपने को कम पड़ रहे हैं 3 ऑर्डर, ठीक है। तो उस समय जो वो ऑर्डर को आपको रिजेक्ट करना है, क्योंकि भाई देखो लंबा ऑर्डर जाओगे वापस आओगे तो पीछे बचेगा अपने पास आधा घंटा, और आधे घंटे के अंदर 2 ऑर्डर कंप्लीट करना, वो तो चांस तो है कर सकते हैं, पर ऑर्डर बचने के ऊपर, क्योंकि आधे घंटे का 2 घंटा, क्योंकि कभी कभी रेस्टोरेंट वाले लेट करते हैं। इसलिए बोलता हूँ भाई जिस समय आपको समय लगे कि हाँ भाई 1 घंटे से पहले देखो ऑर्डर रिजेक्ट बचा के रखो, भाई आपने को लगे हाँ भाई ये ऑर्डर करके आऊँगा तब तक लेट हो जाएगा, उस समय वो ऑर्डर को आप रिजेक्ट मान लो, और आपके पास है जो एक ऑर्डर नज़दीक आ जाएगा, नज़दीक आप कंप्लीट कर लोगे, फिर एक ऑर्डर दूर का भी आएगा या थोड़ा मीडियम साइज़ का आएगा, तो वो ऑर्डर आप जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद लास्ट ऑर्डर बचा, तो वो लास्ट ऑर्डर भाई कितना ही दूर का हो तो आपको एक्सेप्ट करके लास्ट ऑर्डर पे आप टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस की, हर बार मेरे साथ होता है, ठीक है, और इस तरीके से मैं लाइफ पूरा ऑर्डर भी कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताई भाई, ये चीज़ आप मजाक में लो, मजाक आपकी बात, बाकी आप चीज़ में जो चीज़ आपको बताइए आप करके देखो, ट्राई करके देखो, आपके जो ऑर्डर अच्छे खासे लगेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये चीज़ मैं खुद यूज करता हूँ, इसलिए भाई ऑर्डर अच्छे खासे लगते हैं, बाकी दूसरों को मेरे को पता नहीं है। बाकी काफ़ी मेरे को पूछता है कि अर्जुन भाई ये जो स्विगी में ऑर्डर अच्छे कैसे करें, ज़्यादा ऑर्डर कैसे करें भाई, ये कैसे करें, तो भाई कोई ऐप तो है नहीं जो ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। जो ये चीज़ें बताए वो चीज़ आप नोटिस कर लेना, 7 दिन ट्राई करके देखो, अगर आपके ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, जो मैं हर चीज़ का आप नॉलेज करना, हर चीज़ का ट्रिक यूज करना। अगर आपके ऑर्डर अच्छे लगे तो भाई मेरे को नीचे कमेंट वापस आके कमेंट कर देना कि अर्जुन भाई जो ने आप बताई चीज़ें उससे मेरे को ऑर्डर ठीक ठाक लग रहा है। भाई ये चीज़ों बताइए 7 दिन तक आपको ट्राई करनी है, 8वें दिन के उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। हाथों हाथ नहीं, आज आपने अप्लाई कर लिया कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये सब नहीं होगा। मिनिमम 7 दिन करो, 8वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 8वें दिन वापस आके चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और नीचे कमेंट में लिख देना अर्जुन भाई आपकी ट्रिक वर्क की है, और नहीं की है तो भी भाई नीचे लिख देना कि अर्जुन भाई आपने जो फेक बोला, और नीचे जो कोई भी ट्रिक है जो यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो भाई मैं खुद 2 साल से या 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी पहले 6-8 महीने मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं था, फिर धीरे में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। तो यही कि आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।